हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। संपूर्ण चराचर भूमंडल ब्रह्मांड का पोषण और संवर्धन करने वाला एक सबसे बड़ा माध्यम है। और देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये पंडितों का विषय है, ये पुजारियों का विषय है, ये ब्राह्मणों का विषय है, ये मनुष्य मात्र का विषय है। देखिए, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आदि क्या ब्राह्मणों को ही लगते हैं? सबको लगते हैं। वायु प्रदूषण उसको भी प्रभावित करता है, हम सबको प्रभावित करता है। इसमें हम श्वास वो एक अकेले लेते हैं, हम सब लेते हैं। हम सब समान रूप से इन चीजों से प्रभावित होते हैं और समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग करते हैं। एक ही धरती पर हम विचरण करते हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं, एक ही वायु में श्वास लेते हैं, एक ही जल का हम पान करते हैं। चाहे किसी भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाले व्यक्ति हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे युवा हो, वृद्ध हो, बालक हो, हम सब समान रूप से इस प्रकृति माँ का प्रयोग लेते हैं। और इस प्रकृति माँ के प्रति अपने ऋणों को अदा करने का सबसे बड़ा कोई उपाय, माध्यम है तो वो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। तो ऐसे कई सारे लाभों को प्रदान करने वाला, कई सारे, ये सारे भौतिक लाभों के साथ साथ एक आध्यात्मिक रूप से भी यदि हम यज्ञ को देखें तो हमारे शास्त्रों में विशेष रूप से बताया कि यज्ञ पुण्यों की कृषि है। क्या है? यज्ञ करने पर अथाह अथाह पुण्य हमें प्राप्त होता है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा परोपकार होता है। हम जिस मानव जीवन को जी रहे हैं, आप सब लोगों ने योग दर्शन पढ़ा होगा, सुना होगा, तो जाति, आयु और भोग, तीन चीजें हमें मिलती है अपने पूर्वकृत कर्मों के आधार पे। जाति मानी मनुष्य, कीट, पतंग, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे आदि क्या बनना है। अब मान लो मनुष्य बन गए, मनुष्य के बाद अब जाति के बाद आयु, अब आयु कैसी मिलनी है? एक व्यक्ति को हम देखें तो बाल्यावस्था में जन्म लेते ही मृत्यु हो जाती है, बाल्यावस्था में मृत्यु हो जाए, युवावस्था में मृत्यु हो जाए। मान लो उसमें भी हमें चिरकाल आयु मिल गई। आयु के बाद अब भोग, अब उस मनुष्य जीवन में मिलने वाला धन, धान्य, ऐश्वर्य या सुविधाएं। एक व्यक्ति को देखें तो पढ़ने से लेकर, पढ़ने की भी सुविधा नहीं प्राप्त कर पाता, अपनी स्वयं की रोटी भी उनको प्राप्त नहीं होती, बीमार हो जाए तो कोई पूछने वाला नहीं होता है। और एक व्यक्ति को देखे तो छींक भी आ जाए तो 10 डॉक्टर पीछे खड़े होते हैं। ये सब किस आधार पे मिलता है? हमारे कृत पुण्य कर्माशय के आधार पे। और मनुष्य जीवन में सर्वाधिक पुण्य किसी माध्यम से प्राप्त होते हैं तो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से प्राप्त होते हैं। ये जो यज्ञ है वो पुण्यों की कृषि है, तो इससे पुण्य भी प्राप्त होते हैं। और विशेष एक बात बताऊं, इसको कहा इष्ट कामधुक्, सर्व कामधुक्, सत्याह संतु यजमानस्य कामा। यज्ञाग्नि में आहुतियां देकर के जो अग्नि देवता से प्रार्थना करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वेद में कहा सत्याह संतु यजमानस्य कामा, इष्ट कामधुक्, सर्व कामधुक्। जो यज्ञ करता है और यज्ञाग्नि की साक्षी में प्रभु से प्रार्थना करता है, उसकी प्रार्थनाएं पूर्ण होती है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये मनोकामनाओं को पूर्ण करने का भी सबसे बड़ा, श्री कामो यजेत, पुत्र कामो यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, अलग अलग प्रकार के सारे धन, धान्य, ऐश्वर्यों से युक्त करने वाला होता है। पंचभूतात्मक इस प्रकृति और ब्रह्मांड का पोषण करने वाला है। हमारे जीवन में आने वाले रोग, दोष, ताप, संतापों से मुक्ति दिलाने वाला है और समस्त प्रकार के अशुभों से हमारे जीवन को बचाने वाला है। देखिए, ये छोटा सा कर्म है यज्ञ, इसको आप साइंटिफिक दृष्टि से भी देखें तो भी ये अथाह है, आप शास्त्रीय दृष्टि से देखें तब भी अथाह है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में, शास्त्रों में बताया, यथेह क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते,
एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते। जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते हैं, अपनी माँ की गोदी पे जाते हैं और बुभुक्षा रूपी दुख से निश्चित रूप से माँ के पास जाने पर निवृत्ति पाते हैं। एवं सर्वाणि भूतानि, ऐसे ही सारे मनुष्यगण अपने जीवन में आने वाले दुखों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ हवन अग्निहोत्र की शरण में जाते हैं। एन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम कहा। जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो और व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का छुटकारा, उन्मूलन सरल हो जाए, उसको यज्ञ कहते हैं, हवन कहते हैं, अग्निहोत्र कहते हैं। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालम च आहुतयो हृददायन तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको दिवास। जो यजमान सही समय पर यज्ञाग्नि के अंदर आहुतियां देकर के यज्ञ कर्म को पूर्ण करता है, उसको यह आहुतियां संचित कर्म रूप होकर के उसको वहां पहुंचा देती हैं। देवानाम पति रेको दिवास, देवताओं का पति स्वामी ईश्वर का साक्षात्कार करा देता है। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। जो यज्ञ करने के बाद भोजन को, प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, दोषों से, क्लेशों से मुक्त हो जाता है। भुंजते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। और बिना यजन के जो भोजन करता है वो पापी है, पाप का भोग करता है। भुंजते तु त्वगम पापा, मानी एक और यज्ञ करने पर सारे पापों से, दोषों से मुक्ति की बात बता दी, और दूसरी ओर नहीं करने पर उसको पापी और पाप का भोग करने वाला बता दिया। और चतुर्थ अध्याय में फिर से जाकर के कहा, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ करने के बाद प्रसाद रूप अन्न को ग्रहण करता है वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतो अन्य कुरु सत्तम। जो यज्ञ नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुकर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और 18वें अध्याय में जाकर के फिर से कहा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्य को कभी में ही नहीं त्यागना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होते हैं। ये बहुत उत्कृष्ट कर्म होते हैं यज्ञ। और मनुस्मृति में हम देखें, चाणक्य नीति में हम देखें तो वहां पर भी विशेष रूप से कहा, स्वाहा स्वधा कार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि। जिस घर के अंदर यज्ञ याग आदि नहीं होते हैं वो घर स्मशान के तुल्य होते हैं, वो त्याज्य घर होते हैं। वहां पे दुख, बीमारी, अभाव, अज्ञान, अनेक प्रकार के रोग घर कर दुख रहता है जीवन में। कहने का अभिप्राय है, हमारे प्राचीन शास्त्रों में जो यज्ञ की महिमा बताई, एक और करने पर सनातन ब्रह्म की प्राप्ति, जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दोषों से, दुखों से मुक्ति, अथाह पुण्यों की प्राप्ति से लेकर के मनोकामना पूर्ति पर्यंत सारा कुछ बता दिया। और एक और नहीं करने पर स्मशान के तुल्य घर बता दिया। जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता उसको पापी बता रहे, पाप का भोग करने वाला बता दिया। तो इस प्रकार यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो हमें एक नहीं अनेक अनेक लाभों को देने वाला है। इसलिए वेद में कहा, सुचि जीवो अग्नि सहस्रारंभ। यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ प्रदान करती हैं। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये देव यज्ञ 5 से 10 मिनट में संपन्न हो जाता है। कितनी मिनट में? और आप एक काम मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला ऐसा बता दीजिए जो 5 से 10 मिनट में एक बार किया जाता है और इतने सारे एक साथ लाभ हों। आप सभी लोगों ने काफी समय से यज्ञ किया होगा, लेकिन जो आपने आज लाभ सुने उसको शायद आपने नया रूप में सुना होगा। एक बोलिए, जोर से बोलिए, जो लाभ आप एक एक लाभ बताइए। रोग मुक्त होते हैं, चिकित्सा होती है। जो हम हवन सामग्री से हवन करते हैं उसके अंदर जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो विभिन्न फाइटोकेमिकल्स होते हैं उस यज्ञीय धूम्र के अंदर, और उसके अंदर जब हम श्वसन प्रक्रिया करते हैं तो वो श्वास के माध्यम से लंग्स तक, लंग्स के माध्यम से ब्लड तक पहुंचते हैं और हमें आरोग्य की प्राप्ति होती है। एक लाभ हो गया। और क्या?
वायु का शोधन होता है, वायु शुद्ध होती है। मानी जो हम हवन करते हैं उसके अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, अलग अलग महत्वपूर्ण गैसें बनती है, और जब वायु के अंदर आती हैं, और एक वायु के अंदर पहले से ही बहुत गैसें होती हैं, दोनों गैस जब आपस में मिलती हैं तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, इसको क्या कहते हैं? फोटो केमिकल प्रोसेस। उसके परिणाम स्वरूप जो हानिकारक घातक जहरीली गैसें होती हैं वो न्यूट्रलाइज हो जाती हैं, और हमें शुद्ध वायुमंडल मिलता है। और एक उदाहरण बताया था ना डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी का, कि एक बार मात्र यज्ञ करते तो उसका असर कितने क्षेत्र में कितने समय तक रहता है? 100 यार्ड क्षेत्र में आने वाले एक सप्ताह पर्यंत भी यदि कोई पोल्यूटेंट गैस उसके अंदर आती है तो वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। मानी वायु प्रदूषण से हमारा बचाव हो जाता है। और क्या लाभ बताया था? प्रकृति के ऋण से ऋण होते, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, 5 तत्वों से हम हमेशा ले रहे हैं। वो देवता है दाना देव, वो हमेशा हमें दे रहे हैं और हम ले रहे हैं, और हमने उसको कुछ दिया नहीं तो हम क्या हो गए? देव ऋण से ऋणी। और इस देव ऋण से उऋण होने के लिए शास्त्रों में क्या बताया? देव यज्ञ। देव यज्ञ करने से देव ऋणों से हम उऋण हो जाते हैं, और आध्यात्मिक उन्नति होती है। हाँ, मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर ले जाते हैं, हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। रेडिएशन से बचाव होता है, चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, चाहे एटॉमिक रेडिएशन हो। हवन करने पर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वायुमंडल में आते हैं तो उसे दोनों रेडिएशन दूर होते हैं और हमें रेडिएशन से भी मुक्ति मिलती है। और वायु प्रदूषण से बचाव होता है, रेडिएशन से बचाव होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण से बचाव होता है। बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों से भी हमारा बचाव होता है, जिसको हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, जिसके कारण पूरी दुनिया में कितने लोग मर जाते हैं प्रतिवर्ष? 2.25 करोड़, 70 लाख लोग तो केवल वायु प्रदूषण से मौत के मुंह में समा जाते हैं। लेकिन हवन करने पर वो गैसें भी न्यूट्रलाइज होती है, तो वायु प्रदूषण से भी हम लोगों को बचा सकते हैं। और इतना छोटा सा यज्ञ करे तो माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों से भी हम बच सकते हैं, और उन बीमारियों के कारण होने वाला जो मेडिकल खर्च है उससे भी हम लोगों को बचा सकते हैं। और क्या लाभ बताया था? धन आवेशित कण और ऋण आवेशित, दो प्रकार के इस अथाह वायु के समुद्र में पार्टिकल होते हैं। धन आवेशित कणों से हमारी बॉडी एसिडिक बनती है और उसके कारण से अनेक प्रकार के रोग होते हैं, और ऋण आवेशित बाहुल्य वायुमंडल में रहने से हमारी बॉडी अल्कलाइन होती है, गुड हार्मोन्स बनते हैं और हमारी बीमारी ठीक हो जाती है या होती ही नहीं है। और जंगल जैसा वायुमंडल, मानी जंगल में प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं, और जिस जगह पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां पर भी 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर। मानी जंगल जैसा वायुमंडल अपने घर पर हम छोटा सा हवन करके निर्मित कर सकते हैं। और लाभ क्या बताया था? पुण्यों की प्राप्ति होती है। यज्ञ करने पर अथाह पुण्य प्राप्त होते हैं, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा परोपकार होता है। जितना ज्यादा परोपकार होते हैं उतनी बड़ी मात्रा में पुण्य मिलता है, और पुण्यों के आधार पर हमें जाति, आयु और भोग मिलते हैं। तो हमारे जन्म जन्मांतर भी यज्ञ करने से सुधरते हैं। उसके साथ साथ जैसे आपको बताया, यथेक्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणी भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करते, अपनी माँ के पास जाते और निश्चित रूप से उसकी बुभुक्षा रूपी दुख की निवृत्ति होती। एवं सर्वाणी भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, ऐसे ही सारे मनुष्यगण, भूतगण अपने जीवन में आने वाले समस्त प्रकार से दुखों से छुटकारा पाने के लिए यज्ञ की शरण में आते हैं। और येन सद अनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत, आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेयम का, कि जिस सद अनुष्ठान से संपूर्ण विश्व का कल्याण हो और आध्यात्मिक, आदि देविक, आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का, दुखों का उन्मूलन सरल जिससे हो जाए, उसको यह यज्ञ कहा गया, हवन कहा गया, अग्निहोत्र कहा गया।
और यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सतम। जो यज्ञ करने के बाद अन्न को प्राप्त करता है, प्रसाद रूप अन्न का ग्रहण करता है, वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। नायम लोको यज्ञस्य कुतोन्य कुरु सतम। जो बिना यजन का भोजन करता है वह यह लोक को भी सुख कर नहीं पाता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यमेव तत्। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम का। यज्ञ करना, दान करना और तप करना ये तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले कर्म होता है, इसका कभी भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। और वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि परमेण धामना देवस्व मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। वसोह पवित्रमसि, यज्ञ पवित्रता का हेतु है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि, द्युलोक और पृथ्वीलोक में भी वो स्थित होने वाला है, दोनों को संतुलित करने वाला है, स्वस्थ करने वाला है। वसोह पवित्रमसि द्योरसि पृथ्वीरसि मातरिस्वानो धर्मोसि। मातरिस्वान कहते हैं वायु को, वायु का भी पोषण और संवर्धन करने वाला है, वायु में भी जीवनीय शक्ति का संचार करने वाला है। मातरिस्वानो धर्मों से परमेण धामना द्रिहस्वा। जिन जिन स्थानों पर यज्ञ होता है वो परम धाम हो जाए। परमेण धामना द्रिहस्वा, और वो हमें बढ़ाने वाले, हमारे आरोग्य वाले होते। परमेण धामना द्रिहस्वा मां वार्माते यज्ञपतिम वार्षित। हे याज्ञिक, तो कभी भी इस यज्ञ का त्याग मत कर। पंचभूतात्मक इस पिंड से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर्यंत में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या यज्ञ है। और चाहे हम साइंटिफिक रूप से देखें, वैज्ञानिक तरीके से देखें तब भी, और चाहे हम अपने शास्त्रों की दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तब भी। देखिए, किसी को कोई कैंसर हो गया, किसी को कोई बीमारी विशेष हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गए, 10-20 लाख रुपए का खर्च हो रहा है, और कोई व्यक्ति उसको दान दे दे कि चलो ये बड़ी बीमारी है, उसका सामर्थ्य नहीं, और दान दे दे, तो उसको हम कितना बड़ा दानवीर समझते हैं? बहुत बड़े परोपकारी दानवीर समझते हैं। उसका कितना बड़ा पुण्य होगा? बहुत होगा ना। लेकिन ये जिस छोटे से हवन कुंड को लेकर के हम बैठे, इतना छोटा सा हवन कुंड, और प्रतिदिन थोड़ा सा हम यदि यज्ञ कर ले, तो मैंने कहा ना कि इसके अंदर अलग अलग मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट से युक्त वायु होती है। जब हम बीमार हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जब हमें उस बीमारी विशेष को ठीक करने के लिए, ट्रीट करने के लिए जो दवाइयां देता है, उस दवाई के अंदर उस बीमारी को ट्रीट करने वाले जो मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं, वो एक साथ, जैसे हमें सूजन है, दर्द है, तो हमें एंटी एफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स वाली दवाइयां देते हैं। हमें इन्फेक्शन आदि होता है तो एंटी माइक्रोबाइल एक्टिविटी देने वाली दवाइयां देते हैं। कैंसर हो गए तो एंटी कैंसरस दवाई देते हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि ये सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स, यहां तक कि एंटी माइक्रोबाइल, एंटी एफ्लेमेटरी से लेकर के एंटी ब्यूटाजेनिक पर्यंत के सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स हवन के धूम्र के अंदर होते हैं। हवन का धुआं विशुद्ध मेडिसिन होता है। और जिस घर में प्रतिदिन यज्ञ होता है वो रेडिएशन, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन सब चीजों से बच जाएगा और बीमारी से भी बच जाएगा। आपने किसी के एक परिवार में ये हवन कुंड पहुंचा दिया और उस परिवार में कोई बीमारी नहीं होगी, रोग नहीं होंगे, दोष नहीं होंगे, और बीमारी नहीं हुई, तो आप जब कोई व्यक्ति बीमार हो गया, रोगी हो गया, बिजनेस धंधा छूट गया, परिवार सारा दुखी है, और उसके बाद आप उसको 5-10 लाख रुपए का दान दे करके परोपकार करते हैं, उससे भी बड़ा परोपकार यदि आप एक घर के अंदर हवन कुंड पहुंचा देते हैं तो करते हैं। ये एक ऐसी विधा और विद्या है। जैसे आपको एक विशेष बात बताई ना, नैनो टेक्नोलॉजी वाले, धरती पर जितना जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है, वो पदार्थ उतना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होता है। और धरती का सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तत्व कोई होता है तो वो अग्नि होती है। और उस यज्ञाग्नि के अंदर जो हम हवीर द्रव्यों की आहुति देते हैं, अग्नि का एक विशेष स्वभाव होता है, अंगम नयति इति अग्नि। जो भी द्रव्य, जो पदार्थ उस अग्नि में पड़ता है वो अपने जैसा बन जाता है। कैसा बन जाता है? अपने जैसा बना लेती है। अपने जैसा माने कैसा? सूक्ष्म से सूक्ष्मतर। आपके पास 1 किलो घी है, 1 किलो जड़ी बूटियां आप तोल सकते हैं, छू सकते हैं, वेट कर सकते हैं। एक बार आपने ये अग्नि में आहुति दे दी, वो इतना नैनो हो जाता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है कि अब आप उसको ना देख सकते हो, ना छू सकते हो, ना वेट कर सकते हो। वो अत्यंत नैनो हो गया, रूपांतरित हो गया। और जो पदार्थ जितना ज्यादा नैनो होता है उतना ही ज्यादा उसके अंदर जो कारण तत्व होता है वो शक्ति
उद्भुत अवस्था में आ जाती है। और ये पार्टिकल कहाँ आ गए? वायु में। और हम श्वास 24 घंटा, आपको 3 प्रकार के आहार बताए ना, ठोस, द्रव और गैस। धरती पर इन तीनों रूपों में पदार्थ पाए जाते हैं और इन तीनों रूपों में हम आहार लेते हैं। और ये जो 3 रूपों में हम आहार लेते हैं उसमें सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कोई आहार होता है, और हमारा ही नहीं, जीव मात्र का, तो वो होता है वायु। और उस वायु का शोधन, पोषण, संवर्धन, मेडिकेटेड करने से लेकर के ये कई सारे लाभ एक साथ किसी माध्यम से संपन्न होता है, तो वो यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। और देखिए, ये अलग अलग लाभ तो हमने काफी सारे सुने, देखे, जाने। इसमें 2 प्रकार के लाभ होते हैं, एक होते हैं भौतिक और एक होते हैं आध्यात्मिक लाभ। हम ये वायु प्रदूषण से लेकर के ये सारे लाभ देख रहे हैं, वो सारे भौतिक लाभ हैं। और आपको बीच में बताया ना साइड बेनिफिट, एक होता है ना साइड इफेक्ट। ये सारे जितने भौतिक लाभ है वो सारे क्या है? साइड बेनिफिट है। लेकिन यज्ञ आध्यात्मिक उन्नति, एक साधना, जब हम एक अनुष्ठान की भांति मंत्रोच्चारण पूर्वक एक आहुतियां देते हुए एक अनुष्ठान की भांति यज्ञ करते हैं, तो जो जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि का जब अग्नि के अंदर पड़ने पर विखंडन होता है, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक नैनो पार्टिकल और रश्मियों से युक्त जो एक पूरा वायुमंडल मिलता है, वो पूरी चारों ओर पॉजिटिविटी, चारों ओर एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति से युक्त वातावरण का निर्माण कर देते हैं। इसलिए तो वेद में कहा सूची जीवो अग्नि सहस्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हजारों हजारों लाभ देती हैं। और होत्री सदनम हरितम हिरण्ययम का, जिस स्थान पे, जिस घर पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, वो घर, वो स्थान देवालय बन जाता है, शिवालय बन जाता है। वहां देवी शक्तियों का वास होता है। समस्त प्रकार का अशुभ, नेगेटिविटी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव शक्ति, सब चीजें दूर हो जाती है। और ऐसे जब हम यज्ञ करते एक अनुष्ठान की बातें, तो उसे हमारे पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातुओं से लेकर के मूलाधार से लेकर के सहस्रार पर्यंत, अष्टा चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर्व योद्धा का, ये पूरा हमारा तन देवालय, शिवालय बन जाता है। पूरा पॉजिटिविटी, सत्व से युक्त हो जाता है। देखिए, सत्व की पूजा होती है, सत्व की सन्निधि होती है। हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कोई भी जीवन जीते हैं, कुछ भी हम करते हैं, तो हमें सत्व चाहिए। सत्व कहे ना, सत्व ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसा अधो गच्छन्ति तामसः। ऊपर की ओर उठना है आध्यात्मिक जीवन में, क्या चाहिए? सत्व। और हम अपनी पूजा पाठ से लेकर के कोई भी शुभ कार्य को हम देख ले, तो सब जगह पर सत्व से प्रधान, सत्व का प्रतीक, सत्व का आधान करने वाला तत्व अग्नि की हम उपासना करते हैं। जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा, तो लो नियमित यज्ञ का सहारा। यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा। आयुर्वेद ग्रंथों में यज्ञ को देवीय चिकित्सा कहा है। और कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम् तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमये। अर्थात आयुर्वेद के अंदर जिन रोगों की शांति के लिए जिन जिन औषधीय द्रव्यों का सेवन करने के लिए कहा जाता है, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर वह रोग हमारे शांत हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अतः आइए हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त देवीय चिकित्सा यज्ञ को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को समृद्ध बनाएं। मुझे हार्ट का प्रॉब्लम था, ये सही बात है। मेरे 2 ब्लॉकेज थे, मैं बहुत सारा इसमें हार्ट अटैक भी हुआ था। एक बार हार्ट अटैक की वजह से मैं चेक कराने गया था, 2 ब्लॉकेज थे। और उस समय मैंने बड़े से बड़े हॉस्पिटल में इधर एडमिट भी हुआ, 1 दिन 2 दिन के लिए, और 3 दिन नॉर्मल हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ से पूरा चेकअप हुआ, मेरा पूरा चेकअप का सर्टिफिकेट वगैरह सब है। उसके बाद में मैंने डॉक्टर साहब के यहाँ से, मेरी वाइफ के कहने पे मैंने शुरुआत की हवन के थ्रू, सिर्फ हवन के थ्रू मैंने सारा मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम्स था वो सॉल्व हो गया है। स्वस्थ और एकदम फिट हूँ अभी।
वहाँ से आया तो एकदम ऊपर से नीचे नहीं चल पड़ता था। तो डॉक्टर, मैं बहुत दवा किया, कुछ फायदा नहीं हो रहा था। डॉक्टर साहब ने बोला मेरे को, दवा सब फेंक दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। मैं इनसे आया, जुड़ गया, ये एकदम ठीक हो गया, एकदम चलने लगा। और पहले भी मैं घुटने में दर्द था, दवा किया, ठीक नहीं हुआ, तो यज्ञ में आया, तब मेरे को सब ठीक हो गया। जो भी तकलीफ होता है ना, यज्ञ में आता हूँ, बैठता हूँ, एकदम सब ठीक होता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।